हेलो 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 हेलो। तो कैसे हो? कभी दोबारा दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। तो ये वीडियो जरूर आखिरी तक देखना। ये वीडियो बनारस के मणिकर्णिका घाट की है। ये शहर ऐसा है जहाँ लोग जीने के लिए नहीं, मरने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं यहाँ आत्माएं सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं, कुछ आत्माएं किसी का साथ चाहती हैं जो उनकी अधूरी बातों को सुने। तो यार पहले मैं भी आराम से बैठ जाता हूँ और आप भी आराम से बैठ जाओ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही दिल दहला देने वाली है। तो प्लीज़ इस स्टोरी को आखिरी तक सुनना। ये कहानी है दो दोस्तों की, आवेदन और मानवेंद्र, जो जिंदगी की हलचल से, जिंदगी से बोर होकर बनारस शांति के लिए गए थे। लेकिन बनारस ने उन्हें शांति नहीं, कुछ और दिया जो उनके लिए बहुत ही घातक था। वहां जाने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि मरने के बाद आत्माएं फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। घाट की सीढ़ियां, रात 11 बजे, एकदम सन्नाटा, गंगा मैया की पानी की धीमी आवाज और धुएं से ढकी चिताएं। तभी आवेदन की नजर पड़ी कि एक लड़की सफेद कपड़ा पहन के बहुत दूर से उसे देख रही थी। चेहरे पे ना कोई रोशनी, ना कोई साया, बस आंखों से ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कह रही है कि मुझे अकेले मत छोड़ो। उसे देखकर आवेदन को ऐसा लगा कि वो बोल रही है कि मुझे अकेले मत छोड़ो, क्या मुझे आप देख सकते हो? और यहीं से शुरू होता है खतरनाक खेल, जिसमें एक खिलाड़ी जिंदा था और दूसरा ढूंढ रहा था शांति। अगली सुबह आवेदन को घाट के पास बेहोश पाया गया। उसका दोस्त मानवेंद्र वहां जाता है, उसको वहां से लाता है। वो होश में तो आ जाता है, उसकी आंखें तो खुल जाती है, लेकिन उसका दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है। उसका दोस्त फिर सोचता है कि अब इसको क्या करें, तो वो एक बाबा के पास उसको ले जाता है। जब मानवेंद्र अपने दोस्त को बाबा के पास ले गया तो बाबा ने कहा कि अभी अभी जो लाश जली हो, ताजा चिता की राख लेके आओ, लेकिन जाते समय ये बात ध्यान रखना, वहां मुड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम मुड़कर मत देखना। मानवेंद्र जाता है और राख लेके आता है, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है। उसे कोई पीछे पुकारता है, वो पीछे मुड़ के देख लेता है। जब बाबा को ये बताता है तो बाबा बताते हैं कि ये राख बेकार हो गई है, तुम्हें फिर से लेके आना पड़ेगा। बाबा ने उसे दोबारा समझा के भेजा कि अगर राख लाते समय तुम मुड़कर पीछे देख लिया, अगर कोई आवाज दी, तो तुम केवल राख नहीं बल्कि कोई आत्मा भी साथ लेके आओगे। तो ये बात याद रखना, कोई भी आवाज दे तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अब ये सब जानकर वो जब दोबारा जाता है तो वो बहुत ही डरा हुआ होता है। उसके दिल की धड़कन बहुत ही तेज होती है। उसे हर एक कदम पर किसी की सांस की गर्मी महसूस हो रही थी। इस बार वो जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। उसे इस बात का डर नहीं होता कि उसे कोई कुछ कर देगा, लेकिन उसे इस बात का डर था कि जो उसके पीछे से आवाज आ रही थी, बोल रही थी कि रुको रुको रुको, उसे इस बात से डर था। लेकिन इस बार वो सब कुछ इग्नोर करके बिना देखे वो राख लाके बाबा को देता है। जब उसका दोस्त बिना देखे राख लेके आता है तो बाबा फिर पूजा शुरू करते हैं। पूजा करने के बाद वो सारी सामग्री एक मटके में भरकर गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। आवेदन अब भी बेहोश था, लेकिन मानवेंद्र के दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बाबा ने मानवेंद्र को फिर बताया कि जो लड़की तुम्हारे दोस्त के शरीर में है वो मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी आज़ाद है। वो अब भी आज़ाद इसलिए है क्योंकि उसकी इच्छा अधूरी थी। वो तुम्हारे दोस्त आवेदन के जरिए अपनी इच्छा पूरी करनी चाहती थी। और हाँ, वो चलकर खुद नहीं आई, बल्कि तुम्हारा दोस्त खुद चलकर उसके पास गया था। फिर बाबा ने मानवेंद्र को भी बताया कि तुम पिछली बार जब गए थे राख लाने, तुमको किसी ने आवाज़ दिया तो तुमने पीछे मुड़कर देखा। उस समय तुम भी किसी आत्मा को अपने साथ लेके आए हो, तो तुम्हारे दोस्त के साथ साथ तुम्हारा भी इलाज जरूरी है, नहीं तो तुम भी प्रॉब्लम में आ सकते हो। जब इन दोनों का बाबा ने इलाज किया, उसके बाद जब आवेदन को होश आया, ये सारी बात बताई गई। उसके बाद आज तक इन दोनों के लिए मणिकर्णिका घाट की ट्रिप
आखिरी ट्रिप हुई। और हाँ, अगर आप भी किसी अनजान जगह जाएं और कोई आपको आवाज़ दे तो पलट कर मत देखना, पलटने से पहले सोच लेना कहीं वो इंसान तो नहीं जो मर चुका है और आपका साथ चाहता है। अगर ये कहानी आपकी रूह को हिला दी तो कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि मैं कभी भी घाट पर मुड़ कर नहीं देखूंगा। तो अगली कहानी आने वाली है चौराहे का साया, कमिंग सून। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ब्रीथिंग एंड नेवर टर्न अराउंड। आखिरी तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से आभार। धन्यवाद।